Good morning everyone. You are welcome to the YouTube channel of Hanswani Classes Pallu Hanumangat. Let us start our English class. हमारा टॉपिक है आर्टिकल और हम पढ़ रहे हैं आज आर्टिकल। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य साथियों को शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं अपने आर्टिकल्स की इस क्लास को। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये आर्टिकल्स यानी लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आर्टिकल्स पूछा जाता है, कहीं तो विशेष करके होता है। अब ये आर्टिकल है क्या? अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा सोचे तो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है? नाउन से पहले होता है। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन से यानी संज्ञा से पहले होता है। अब ये संज्ञा से पहले होता है तो क्या, जैसे मान लो आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर के, और अपना जैसे पुराने वाला चैनल है उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे, या यूं कहे पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत सारी क्लासें, लगभग 70 के आसपास क्लासें हैं, उनमें ये चीज बताई हुई है। वैसे हम इस चैनल पर भी उन क्लास को अपलोड कर देंगे। तो ये बताया हुआ कि नाउन से ठीक पहले कोई शब्द आता है और वो नाउन की क्या बताता हो, विशेषता, यानी उसको क्वालिफाई करता हो, उसे मॉडिफाई करता हो या डिटरमाइन करता हो, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एडजेक्टिव कहा जाता था या एडजेक्टिव में शामिल था। यानी आपका आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल जिसकी आप चर्चा करते हो, ए, एन और द। ए, एन और द, इन्हीं तीन को आप आर्टिकल के नाम से पढ़ते हैं। ए, एन, द, यानी यही तीन है, ये आर्टिकल है। ये तीन है या दो है, इसकी बातें हम अभी करने वाले हैं। अब देखो, हम कह रहे हैं कि आर्टिकल किससे पहले आ रहे हैं? नाउन से पहले आ रहे हैं। और नाउन से पहले आ रहे हैं तो ये एडजेक्टिव के, यानी नाउन से पहले आने वाला क्या एडजेक्टिव ही होता है? ऐसा कुछ नहीं है। एडजेक्टिव तभी होगा जो उसे क्वालिफाई करेगा, उसे यानी मॉडिफाई करेगा। किसको? नाउन को। तो यानी प्राचीन समय में, तो ये कहेंगे हम ट्रेडिशनल इंग्लिश में, जो हमारा ट्रेडिशनल इंग्लिश है, यानी प्राचीन अंग्रेजी ग्रामर, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे अपने, सीधा इंग्लिश नहीं कर रहे, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, प्राचीन अंग्रेजी व्याकरण। और आजकल इसको हम शामिल कर रहे हैं किसमें? डिटरमिनर नाम के टॉपिक में। शायद आप बहुत सारे बंदे जानते होंगे, डिटरमिनर अलग से एक टॉपिक भी है, ठीक है। तो हम इसे शामिल करते हैं डिटरमिनर। पहले तो हम इसे एडजेक्टिव में शामिल करते थे, अब हम इसे डिटरमिनर में शामिल करते हैं। और अब कब? इसका मतलब होगा मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर भी यहां है और ग्रामर भी यहां है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी आर्टिकल्स जो नाउन से पहले आते हैं और उसे प्राचीन यानी ट्रेडिशनल इंग्लिश, प्राचीन अंग्रेजी के अंदर एडजेक्टिव कहा जाता था, ये एडजेक्टिव में आते थे। और वर्तमान में किसमें शामिल है? डिटरमिनर के अंदर शामिल है। अब हम बात करें कि ये आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसा इश्यू हमारे पास आए तो हम इसे कहेंगे दो प्रकार का। एक तो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल, दो ही प्रकार का है, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। ज्यादा आपको सीरियस नहीं होना है, बस इनके यूज पर चलना है। दो ही आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट निश्चित होता है और इंडेफिनेट क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब डेफिनेट के अंदर आता है आपका आर्टिकल द, और इंडेफिनेट के अंदर आता है आपका आर्टिकल ए। अब एन कहां आएगा? इसी में शामिल है भाई, इसी में शामिल है। ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब एन लग भी सकता है और नहीं, ये एक ही है। ये इंडेफिनिट ए ही बोला जाता है, इसे द और इसे ए ही बोला जाता है, ठीक है। आर्टिकल द और आर्टिकल ए, ये अलग रूप है और ये अलग रूप है। अब इसमें इसके दो रूप हो जाते हैं, एक तो ये सीधा, या फिर कई बार इसमें एन भी लग सकता है। वो कौन सी कंडीशंस में एन लगेगा उसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं।
अब देखें कि ये आर्टिकल किससे पहले आता है और ये आर्टिकल किससे पहले आता है, तो मैं आपको ये बता देता हूं। यानी ये आपका जो आर्टिकल है डेफिनेट है, ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले आता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले आता है, और काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले भी आता है, या यूं कहें अपने काउंटेबल सिंगुलर नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन, ठीक है। और उसके बाद हम ये बात करें आपका अनकाउंटेबल नाउन, इनसे पहले आर्टिकल दे आता है। परंतु जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, यानी ए मान लो या फिर एन मान लो, ए या एन, ये केवल और केवल किससे पहले आता है, ये आपका काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो ये समझ आना ये क्या है, थोड़ा मैं यहां डिटेल से बता देता हूं। CSN PSN, एक मिनट, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन हो गया, और ये आपका U1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया काउंटेबल सिंगुलर नाउन। बाद में हम समझ जाएंगे, एक बार ये जानना जरूरी है, काउंटेबल प्लूरल नाउन, और ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल जो द है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले भी आ सकता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आ सकता है। परंतु ये जो आपका ए है, जिसे आप ए ये कह रहे हैं, ये केवल और केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, मतलब है काउंटेबल प्लूरल नाउन या यूं कहें आप अनकाउंटेबल नाउन, तो इनके साथ इसका प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग, ए कह दो या अन कह दो, या यूं बोले तो आप इसे इंडेफिनेट कह दो। अब ये दो हो गए, इसके अलावा एक तीसरी, वैसे तो ये दो ही है, डेफिनेट और इंडेफिनेट, बट इसमें इंडेफिनेट को आप दो उच्चारण के आधार पर बांट लोगे, ए और, जिसे ए को आप ए और ए अन को अन, ए और अन में आप बांट लोगे। परंतु ये तीन मान लो आप, चौथी स्थिति बनती है, चौथी स्थिति बनती है जीरो आर्टिकल्स की। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आप इनमें से दोनों आर्टिकल, या यूं कहे तीनों, एक, दो और तीन, तीनों आर्टिकल का प्रयोग या दोनों आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तब आप जीरो आर्टिकल करते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है कि पवन खेल रहा है, तो आप पवन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, वहां क्या होता है, जीरो। अब क्या कहा गया है कि आर्टिकल तो जरूर होता है, आर्टिकल तो जरूर होता है, या तो डेफिनेट आर्टिकल या फिर इंडेफिनेट आर्टिकल। अगर ये नहीं होते तो क्या होगा, वहां पर जीरो आर्टिकल होगा, यानी कहां, नाउन से पहले। तो क्या कहा गया है कि नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग जरूर होता है, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इंडेफिनेट हो। और कई कंडीशन में ये कहा गया कि जीरो आर्टिकल भी आपका किस में शामिल है, इंडेफिनेट आर्टिकल में शामिल है। तो ये चीज भी हमें पढ़नी बहुत ही जरूरी है कि जीरो आर्टिकल का यूज कहां कहां होता है। तो ये सारी हम आगे की क्लासों में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब जब हम इनकी बात करके देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ये चीज हमने पढ़ी है कि द काउंटेबल, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल से पहले आता है। तो कैसे आता है वो भी जान लेते हैं, और ये सिंगुलर से पहले आता है, अन्य से पहले क्यों नहीं आता, वो चीज हम जानते हैं। जैसे काउंटेबल सिंगुलर की बात करते हैं, तो आप यहां जैसे द बुक लगा सकते हैं, यहां ले लो आप, यानी ये चीज एक बार छोड़ दो, जीरो आर्टिकल, जहां ये दोनों सिचुएशन नहीं बनती वहां आप जीरो आर्टिकल लगाते हैं, ये बात एक बार छोड़ दीजिए। द बुक क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसकी बात करते हैं, तो हो जाएगा आपका द बुक्स, क्या हो जाएगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां हो गया मान लो आपका वाटर,
जल हो गया, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, यानी न तो ये सिंगुलर है न प्लूरल है। काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल जानने के लिए आपको अपने चैनल के दूसरे लिंक के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो ये तीनों स्थितियां बन रही है किसकी, आर्टिकल द की, तीनों ही सही है। अब दूसरी तरफ आए, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब इसकी तरफ आए, इसकी तरफ आए तो देखिए कौन कौन सी सिचुएशन बनती है या नहीं बनती है। तो ए बुक, ए बुक सही है, ए बुक आपका सही है। क्या ए बुक्स भी बन सकता है या फिर ए वाटर भी बन सकता है, ये तीनों सही है या गलत है। तो अगर इसमें देखें तो ए बुक आपका सही है, लेकिन साथियों ये दोनों गलत है। ए बुक्स नहीं हो सकता और ए वाटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लूरल है और ये अनकाउंटेबल है। और यहां हमने यही पढ़ा है, यहां पढ़ा है आर्टिकल द। आर्टिकल द काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले आ सकता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले आ सकता है, अनकाउंटेबल से आ सकता है। परंतु या एन है, जैसे मान लो आप एन की भी बात करते हैं, जैसे ऑरेंज बना लिया आपने, यूं कहें तो आप एन ऑरेंज डाल दिया, ठीक है, तो ये आ सकता है, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। बट आप ये कह दो कि ए ऑयल, ये सही है क्या, ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं, ये चीज ध्यान में आपको रखनी है। जैसे आप कह दो कि जब ये, एक मिनट में आपको बता देता हूं, इनको यहां लिखते हैं, ए या एन को बराबर में लिख देते हैं, आपको सारे उदाहरण समझ में आ जाएंगे। जैसे एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन ऑयल। अब देखो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं और वोवल से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो ये देखें एन ऑरेंज, तो ये सिचुएशन सही है, एन ऑरेंज वाली सिचुएशन सही है। बट एन ऑरेंज ऐसा नहीं हो सकता भाई, प्लूरल से पहले आप आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल या आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा ही ये अनकाउंटेबल है, इससे पहले भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ए बुक और एन ऑरेंज, ए बुक और एन ऑरेंज सही है, ये नीचे वाला गलत है, परंतु यहां पर ये सही है। ये सही होने की वजह क्या है कि आर्टिकल द है, ये तीनों प्रकार की सिचुएशन को ला सकता है, ठीक है। अब ये बात श्योर हो गई कि द इन तीनों से पहले आ सकता है, परंतु ए और एन है वो केवल काउंटेबल से पहले आता है। अब जो ये कहानी देखें हम, थोड़ा सा डिफरेंस कहानी है कि कहीं तो एक जगह तो ए आया और एक जगह एन आया है, ये चीज गौर करें हम, यानी इन चीजों की, ये तो आर्टिकल द है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन चीजों की गौर करें ए और ए एन, तब थोड़ा सा हमें आगे चलना होता है, थोड़ा सा हमें आगे चलना होता है। तो मैं एक बार इसको डिलीट करता हूं, शायद ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं डिटेल से। थोड़ा सा बता देता हूं मैं 1 मिनट के अंदर। आर्टिकल, आर्टिकल नाउन से पहले आता है, ये पहले एडजेक्टिव में शामिल थे, उसके बाद डिटरमिनर में। नहीं, एडजेक्टिव में कब थे, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में, यानी प्राचीन अंग्रेजी व्याकरण के अंदर, और फिलहाल है मॉडर्न इंग्लिश में, आधुनिक के अंदर है। तो ये किस नाम के टॉपिक में, डिटरमिनर में। आर्टिकल को पहले एडजेक्टिव में शामिल किया जाता था और अब आर्टिकल को डिटरमिनर में शामिल किया जाता है। आर्टिकल ए एन द को हम मानकर चल रहे हैं। बट आगे देखें तो दो डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट की बात करें तो आपके पास द है और इंडेफिनेट की बात करें तो ए है, ठीक है। तो एन इसी का भाग है। अब हमने सी एस एन, सीपीएन और यून बनाया है। सीएसएन का मतलब काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी गणना करने योग्य। आप समझ रहे होंगे इस बात को। गणना यानी हम जिसकी गिनती कर सकते हैं, और वो क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन। और सीपीएन काउंटेबल प्लूरल नाउन, यानी एक वचन बहुवचन, सॉरी यानी आपका बहुवचन है, ये हो गया गणनीय बहुवचन संज्ञा। देखो काउंटेबल गणनीय, सिंगुलर एक वचन नाउन संज्ञा, यानी एक वचन, यानी गणनीय एक वचन संज्ञा और गणनीय बहुवचन संज्ञा। गणनीय एक वचन संख्या और गणनीय बहुवचन संख्या, और ये आपकी क्या होगी, अगणनीय संख्या हो गई। ये क्या हो गई, अगणनीय संख्या हो गई।
अब देखो हमने ये पढ़ा है कि आर्टिकल द का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले और अनकाउंटेबल तीनों की सिचुएशन में आ सकता है, बट ए का प्रयोग केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले होगा, जिनको हमने यहां समझा। और एक बीच में ये टर्म भी लेके आए जीरो आर्टिकल, जहां ये दोनों सिचुएशन नहीं बनती है वहां पर हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए इनको थोड़ा सा आगे हम और समझते हैं। अब जब ए एन वाली बात आती है तो भी डेफिनेट में तो दो हो रहे हैं, क्या इंडेफिनेट में भी दो नहीं हो सकते? बिल्कुल ऐसा, सॉरी इंडेफिनेट में दो हो रहे हैं, क्या डेफिनेट में नहीं हो सकते? तो देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल, ये चीज हमने पढ़ ली पहले, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। डेफिनेट के अंदर आपका क्या है? द है, और यहां आपका क्या है? ए और एन है, ठीक है, द और ए और एन। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया था कि इसके बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, ये चीज हमने पढ़ी थी। और इधर हमने केवल यही पढ़ा है कि इसके बाद ओनली काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ सकता है, इसको हमने समझ भी लिया। अब जब हम ये बात करते हैं कि इधर ए और एन, एन क्यों आया? क्योंकि कई बार हो जाता है ये एन भी जुड़ जाता है, तो कैसे जुड़ता है वो चीज हम देखते हैं। अब देखो आपके पास एक ये है द बुक, क्या है आपके पास? द बुक है, बट आप यहां द के बाद ऑरेंज भी तो लिख सकते हैं ना, यही चीज इधर लेके आए हम। ए के बाद तो बुक है, बट यहां आपका ऑरेंज है, तो यहां ए नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? यहां पर एन होगा, एन नहीं होगा तो क्या होगा? एन होगा। इस चीज को आप गौर से समझना, बिल्कुल ध्यान देना, आपका ध्यान यही होना चाहिए। द बुक, द ऑरेंज, ए बुक एंड ऑरेंज, क्या ऐसा है? भी देखो बुक ऑरेंज, बुक ऑरेंज, ये क्या है? कॉन्सोनेंट, बिल्कुल कॉन्सोनेंट है कि नहीं? और ये क्या है? वोवल है, क्या है ये? वोवल है। ये कॉन्सोनेंट है और ये क्या है? वोवल है। तो ये चीज यहां पर है, ये आपका कॉन्सोनेंट है और ये वोवल है। या तो ठीक है, आपने एक चीज समझ ली है, पहले से समझते आ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट से पहले ए आ जाता है और वोवल से पहले एन आ जाता है, परंतु यहां कोई फर्क क्यों नहीं हुआ? ये कॉन्सोनेंट है तो दे आया, तो इस वोवल से पहले कुछ अलग आना चाहिए था, बिल्कुल अलग आया है, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। कैसे नहीं दे रहा? देखो, यानी इस चीज को हम हटा देते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल नाम को हटा देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं हम, ये चीज पहले से जानते हैं, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अभ्यर्थियों, ये आपका द है, ये क्या है? इसे अगर हम लेके चले फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या प्रोनाउंसिएशन के अंदर बात करें हम, तो ये द है आपका, जिसे आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो द है, परंतु ये आपका द नहीं है, ये आपका क्या है? दी है। क्या है ये? दी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है किसमें? द। अगर द के बाद कॉन्सोनेंट आए, एनटीएचसी के बाद कॉन्सोनेंट आए, तब तो उच्चारण इसका क्या होगा? द होगा। और यदि वोवल आए तो इसका उच्चारण दी होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा ही यहां है, ऐसा ही यहां है कि यदि आपके पास वोवल आता है तो ए आएगा, और यदि सॉरी कॉन्सोनेंट आता है तो ए आएगा, और वोवल आता है तो एन आएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। अब यहां से एक बात हमारी समझ में आती है। कौन सी बात समझ में आती है? कि हमारे पास जो आर्टिकल है डेफिनेट और इंडेफिनेट, इसमें क्या है कि रूप तो इसका रूप और इसका रूप सेम है,
इसका रूप और इसका रूप अलग अलग हो गया, परंतु इनका जो उच्चारण है वो अलग है और इनका उच्चारण भी अलग है। तो दो बातें निकल कर आ रही है कि अगर हम दोनों कंडीशंस को जाने तो वहां दो बातें होती है, एक तो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, और दूसरा अपने बात करेंगे मीनिंग की। ठीक है, ये मीनिंग नहीं, स्पेलिंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें मीनिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण अलग अलग है। यहां मीनिंग और या यूं कहें स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों के दोनों डिफरेंट है। तब हमारे दिमाग में कुछ वर्ड आते हैं, वो देखिए कैसे आते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दैट हैज only definite article that has only phonetic variation, not ऑर्थोग्राफिक, या यूं कहें ऑर्थोग्राफी भी अपने कह सकते। ऑर्थोग्राफिक, अब ऑर्थोग्राफी की बात करें, ये क्या है? ऑर्थोग्राफी क्या, ये स्पेलिंग है, फॉर्म कह सकते, रूप कह सकते अपने, स्पेलिंग, नॉट ऑर्थोग्राफिक वेरिएशन। अब इस भाषा को समझिए आप, देखो या ये भाषा कहीं आने वाली नहीं है, समझना जरूरी है। डेफिनेट आर्टिकल, आपका जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द हैज ओनली फोनेटिक वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? परिवर्तन। और फोनेटिक क्या होता है? उच्चारण, यानी प्रोनाउंसिएशन जिसे अपने कह सकते हैं। यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द है, इसके पास केवल क्या है? फोनेटिक वेरिएशन है, केवल उच्चारण संबंधी परिवर्तन है। देखो यानी रूप, दूसरी तरफ आगे देखो, नोट नहीं है, ऑर्थोग्राफिक वेरिएशन। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है? वर्तनी संबंधी। क्या होता है? जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तनी, यानी वर्तनी संबंधी जो बदलाव है, परिवर्तन है, वो नोट नहीं है। तो ऑर्थोग्राफिक को अपनी स्पेलिंग कह सकते हैं। स्पेलिंग का क्या कहा गया है कि आर्टिकल जो आपका द है, या यूं कहें डेफिनेट आर्टिकल है, इसमें परिवर्तन वो केवल केवल कौन सा है? फोनेटिक है, उच्चारण संबंधी परिवर्तन है। ऑर्थोग्राफिक या यूं कहें स्पेलिंग वाला परिवर्तन है नहीं है। तो ये बात आ गई। और यहीं से दूसरी बात निकलती है इंडेफिनेट के लिए। तो इंडेफिनेट के लिए क्या निकलती है? इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल ए हैज बोथ फोनेटिक। अब फोनेटिक तो आप समझ गए ना, इसे दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? प्रोनाउंसिएशन वेरिएशन एंड प्रोनाउंसिएशन वेरिएशन एंड, आप ये मान लो आपका ऑर्थोग्राफिक हो गया, ऑर्थोग्राफिक वेरिएशन। अब ये चीज आपको समझनी है। क्या समझना है? लैंग्वेज अगर आपने ऊपर वाली समझ ली है तो ये भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपका जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द हैज ओनली फोनेटिक वेरिएशन, इसमें केवल फोनेटिक वेरिएशन है, यानी उच्चारण संबंधी परिवर्तन है, नॉट ए ऑर्थोग्राफिक वेरिएशन या स्पेलिंग वेरिएशन, यानी वर्तनी संबंधी बदलाव नहीं है। किसमें? आर्टिकल डेफिनेट के अंदर। देखो यही बात हो गई, यानी फोनेटिक वेरिएशन जिसे आप क्या कह सकते हैं? प्रोनाउंसिएशन भी कह सकते हैं। ये जरूर है, ये द है और ये क्या है? दी है। ये द है और ये दी है, परंतु ऑर्थोग्राफिक या स्पेलिंग में फर्क नहीं है। देखो THE THC दोनों सेम है। वही नीचे क्या कहा गया है कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए हैज बोथ, इसके पास दोनों कौन कौन से?
फोनेटिक वेरिएशन और एंड ऑर्थोग्राफिक वेरिएशन। तो फोनेटिक तो ये हो गए कि इसका उच्चारण ए है, भी इसका उच्चारण क्या हो गया, ए हो गया, फोनेटिक हो गया, और इसका उच्चारण क्या हो गया आपका एन हो गया कि नहीं हो गया। इसके अलावा यानी फोनेटिक के बाद क्या है, ऑर्थोग्राफिक वेरिएशन भी। ऑर्थोग्राफिक हो गया ना अपने आप, ये तो ए है और इसमें ए और एन दोनों है, तो ये फॉर्म संबंधी या स्पेलिंग संबंधी हो गया। ठीक है, एक तो होगा आपका फोनेटिक और दूसरा होगा ऑर्थोग्राफिक होगा। तो ये आपका इसमें बदलाव है। तो ये बात आ गई डेफिनेट आर्टिकल। अब आप ये समझ गए होंगे कि आर्टिकल का यहां भी फर्क है। अगर बुक है तो ये द है, लेकिन ऑरेंज है तो यहां पर क्या होगा, दी उच्चारण होगा। याद रखना, जैसे एलिफेंट है तो उससे पहले अगर द आता है तो इसका उच्चारण दी होगा। इसके अलावा और भी जैसे एग, ई डबल जी, एग अंडा होता है तो भी ये आपका क्या होगा, छोटा दी होगा। ठीक है, और अगर हम ये बात करें जैसे बुक है, टेबल है, स्टूल है, पेन है, कोई भी हो कॉन्सोनेंट वाला है तो उससे पहले आर्टिकल जो आता है आपका डेफिनेट, उसका द उच्चारण हमें करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इन बातों से एक बात दिमाग में आती है, क्या ये आर्टिकल नाम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या हमारी भाषाओं में है? जैसे मान लो भी अंग्रेजी से बदतर, या यूं कहें अंग्रेजी से ज्यादा, बदतर तो नहीं कहेंगे, ये शब्द उचित नहीं होगा, अंग्रेजी से ज्यादा हम हिंदी जानते हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। वैसे तो अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं, बट मुख्य हमारी हिंदी भाषा है, और हम हिंदी भाषा में बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ, मान लो कि हम विद्यालय जाए बिना ही, या यूं कहें विद्यालयी शिक्षा के बिना सीख सकते हैं। तो क्या उसमें आर्टिकल कॉन्सेप्ट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी हमारी हिंदी में आर्टिकल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हाँ, यानी यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो देखो अगर हम बात करें अपनी लैंग्वेजेस की, जो आर्टिकल तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, आर्टिकल्स की चर्चा हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें इंडियन लैंग्वेज डोंट हैव द concept of articles। क्या कहा गया कि इंडियन लैंग्वेज डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल, बट अगर यहां बात करें बट मोस्ट ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस हैव इट। हैव इट का मतलब क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल। अब इस पंक्ति से आप यही समझ रहे होंगे शायद मेरे ख्याल में कि भारतीय भाषाओं के अंदर है आर्टिकल का कॉन्सेप्ट या आर्टिकल का सिद्धांत नहीं है, परंतु मोस्ट ऑफ द अधिकांश यूरोपियन जो भाषाएं हैं उनमें हैव इट यानी आर्टिकल है। या यूं ये भी लिख सकते हैं लैंग्वेज हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल, ये बात हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ ली। अब हमारे तो ज्यादातर क्या था, यूज आता है आर्टिकल्स के, यूज कहां कहां कैसे कैसे करने होते हैं। तो उससे पहले हम एक दो बात और जान ले, यूज की तरफ बढ़ने से पहले जान ले, एक तो अप्रोच को जान लेते हैं। अप्रोच क्या होती है? अप्रोच की बात करें तो उससे पहले हम बात करें आर्टिकल का प्रयोग किससे पहले होता है, नाउन से पहले। आर्टिकल का प्रयोग होता है नाउन से पहले। ठीक है, अब हम यही कहें कि आर्टिकल नाउन से पहले आएगा। अब नाउन से पहले डेफिनेट आ गया, लेकिन एक इंडेफिनेट की बात चलती है, तो इंडेफिनेट में थोड़ा वेरिएशन आता है, ए भी आता है और एन भी आता है, उसमें हमारी दिक्कत आने वाली है। तो उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें उससे पहले मैं ये तो आपका श्योर हो ही गया आर्टिकल नाउन से पहले आता है। कुछ एक परिस्थितियां बनती है, परंतु उन परिस्थितियों की चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। तो अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच ऑफ आर्टिकल्स,
अप्रोच यानी आप ये जानना चाहें कि किस प्रकार से एक सेंटेंस आ गया और आपको आर्टिकल यूज करना है। एक सेंटेंस आ गया और आपको क्या करना है, आर्टिकल यूज करना है, कौन सा कब कहां कैसे करना है, तो उसकी अप्रोच आपको देखनी है। अब जब आप अप्रोच की बात करते हैं तो सबसे एक नंबर पर आता है, आप पहले ये देखें कि आपका वो शब्द नाउन है या नहीं है। क्या कहा मैंने, आपका वो शब्द नाउन है या नहीं, ये श्योर हो गया। अब जब वो नाउन श्योर हो जाता है कि नाउन है, तब आप दूसरे बिंदु की तरफ बढ़िए। नाउन है तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, आपका द भी आ सकता है और आपका ए भी आ सकता है। बट अब देखो इसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें ये जानना है कि ये हमारा काउंटेबल सिंगुलर नाउन है या फिर ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है या फिर ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि बाय द वे ये आ गया या अनकाउंटेबल आ गया तो इससे ये कंफर्म हो गया। देखो मान लो सीधा ये शब्द आ गया तो ये कंफर्म हो गया कि आपका ए नहीं आने वाला, यानी जो आप ए बोल रहे हैं ये आपका ए या यूं कहें एन है वो नहीं आने वाला, यानी अनकाउंटेबल आ गया। तो ये जानना जरूरी है कि एकवचन है या बहुवचन है या अगणनीय है, ये जान लिया। अब आपको ये जानना है कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट। 3 नंबर पर आपको ये जानना है ये डेफिनेट है या फिर आपका इंडेफिनेट है। ठीक है, अब डेफिनेट इंडेफिनेट की सिचुएशन कैसे बनती है ये सारी चीजें हम आगे समझने वाले हैं। अब आगे बढ़ो, इसके बाद आप अप्रोच की बात करते हैं। इसके बाद आप अप्रोच की बात करते हैं तो फिर आपका साउंड आता है, और साउंड की बात करें तो कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों पर चलता है। कॉन्सोनेंट यानी लास्ट में ये आ जाता है कि आप आर्टिकल ए का प्रयोग करने वाले हैं। आप किसका प्रयोग करने वाले हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करने वाले हैं। तो फिर आप ए का करें या एन का करें, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास जो नाउन का वर्ड है या एक स्थिति और भी बनती है, क्या ठीक नाउन से पहले आता है, अगर वो पोजीशन की बात करें तो वो भी हमें जाननी जरूरी है, पोजीशन भी जाननी जरूरी है। क्या ठीक उससे पहले आता है, तो उस शब्द के आधार पर कि अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है तो आप ए करते हैं, और वोवल स्वर है तो एन करते हैं। ये चीजें हम सारी समझने वाले हैं। ये चीज देखो, जब आखिर में बात किस पर आके रुक जाए, ए पर रुक जाए, किस पर रुक जाए, ए पर रुक जाए, तो ए लगाइए या एन, तो आपका कॉन्सोनेंट है तो ए लगाइए और वोवल है तो एन लगा दीजिए। डेफिनेट के अंदर तो आपका क्या आर्टिकल द है और इंडेफिनेट के अंदर ए और एन है। देखो ये चीज आपको ये जाननी है कि नाउन है, उसके बाद मान लो आपका काउंटेबल प्लूरल नाउन आ गया, या यूं मान लो काउंटेबल सिंगुलर आ गया, प्लूरल आ गया ना, प्लूरल आते ही तो एन वाला मामला ही खत्म हो जाता है। सिंगुलर आ गया तो अब आप सोचो कि ये डेफिनेट है या इंडेफिनेट है, ये चीज आनी चाहिए दिमाग में। जब ये दिमाग में आ जाएगी ये तो इंडेफिनेट है, डेफिनेट तो है ही नहीं, तो फिर द नहीं आएगा, फिर तो क्या आएगा, ए या एन आएगा। फिर ये देखना है कि ए आता है या ए एन आता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये देखना है कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा और वावल है तो एन आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा शायद आप ये चीज गौर कर ली आपने, ये भी गौर कर ली और साउंड वाली गौर कर ली, ये 3 नंबर बिंदु है, इस पर शायद आप जो स्टूडेंट नया है उसकी दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट नया उसकी दिक्कत आ रही है। डेफिनेट और इंडेफिनेट क्या होता है तो वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो आपके पास एक सेंटेंस है, वाटर इज प्रेशियस, ठीक है, एक तो ये सेंटेंस है और दूसरा ये है टैंक इज डर्टी। दो सेंटेंस है, दोनों में आप देख रहे हैं वाटर और आपको क्या करना है, आर्टिकल यूज करना है। तो गौर करिएगा, आप पढ़ते कि लिक्विड्स है उनमें आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल आप नहीं करते। वाटर इज प्रेशियस यानी जल कीमती है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले में आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको, आर्टिकल द। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, गौर करिएगा आप, यहां तो कि जल कीमती है, दुनिया में सारा जल है उसी की बात कर रहे हैं आप कीमती है, लेकिन यहां कहा कि वाटर ऑफ टैंक इज डर्टी यानी जल गंदा है। वो जल गंदा कौन सा है,
वो जल आपका गंदा कौन सा है, यानी जो टैंक के अंदर है, यानी टैंक वाला जल, यानी टैंक में जो जल है वो गंदा है। तो अगर आप यहां आइए इस नाउन पर, ये नाउन है आपका, श्योर है ये वाटर नाउन है, वाटर नाउन है, लेकिन ये क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो पता चलता है ये अनकाउंटेबल है, यानी वाटर आपका क्या है, नाउन है। नाउन के बाद आप बात करते हैं तो ये क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन उसके बाद आप डेफिनेट इंडेफिनेट के अंदर जाते हैं तब आपको ये श्योर करना है, यानी डेफिनेट और इंडेफिनेट में जाते हैं तब आपको ये श्योर करना है कि ये डेफिनेट है। देखो क्या कहा गया कि द वाटर ऑफ टैंक, यानी टैंक का पानी, यानी एक टैंक है आपके पास, उसमें पानी है वो गंदा है, दुनिया का सारा पानी गंदा नहीं है। तो ये शब्द आपके क्या हो गए, पोस्ट मॉडिफाइड हो गए, यानी आप इसे पीएम कह सकते हैं, पोस्ट मॉडिफाइड, यानी बाद में आकर विशेषता बता रहे हैं, और किसकी, इस नाउन की बता रहे हैं। इस नाउन को क्या कर रहे हैं, ये डेफिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये डेफिनेटनेस कह सकते हैं अपने, ये क्रिया क्या कहलाएगी, डेफिनेटनेस। तो ऐसी कंडीशन में आपका वाटर नाउन क्या होगा, डेफिनेट हो गया, और आर्टिकल द का प्रयोग है। तो ये वाटर तो आपका यूं मानो कि सर्वविदित है कि जल कीमती है, बिल्कुल सभी को पता है। अब ये जल आप यहां यूज करें चाहे अमेरिका में यूज करें, ये आप कुएं के जल के लिए करें या समुद्र के जल के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बड़ी डिटेल के अंदर है। बट आप यहां कह रहे थे वाटर ऑफ टैंक इज डर्टी, यानी टैंक का पानी गंदा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका ये वाटर है वो नाउन तो है, अनकाउंटेबल भी है, बट क्या है, डेफिनेट है, और डेफिनेट से पहले आर्टिकल द आ ही जाता है, ये डेफिनेट है, ये चीज है। तो अब इनको हम सूक्ष्म तरीके से बिल्कुल समझने वाले हैं आगे की क्लासों में कि किस प्रकार से हम इनको समझने वाले हैं। तो हमें पहले यही देखना है, अप्रोच को ध्यान में रखना भाई, अप्रोच बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए कि हम आर्टिकल नाउन से पहले लगाते हैं, ये श्योर है कि आर्टिकल किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। तो कई बार हम एडवर्ब को देखकर घबरा जाएंगे। देखो मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, पूजा इज ऑनेस्ट गर्ल, पूजा इज ऑनेस्ट गर्ल। अच्छा ये दोनों सेम हो गए, एक मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। गौर करिएगा थोड़ा सा, ये दो सेंटेंस हमारे पास है, पूजा इज ऑनेस्ट और पूजा इज ऑनेस्ट गर्ल। पूजा ईमानदार है और पूजा ईमानदार लड़की है। अब हमें क्या लगाना है, हमें ये देखना है भी आर्टिकल लगा रहे तो नाउन है कि नहीं। तो देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार, और ईमानदार कौन है, पूजा। तो ऐसी कंडीशन में ऑनेस्ट शब्द तो एडजेक्टिव हो गया, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, किससे क्वालिफाई कर रहा है, पूजा को। तो ये तो एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आने वाला, आर्टिकल यहां नहीं आने वाला। अब देखिए नीचे वाला, पूजा इज ऑनेस्ट गर्ल। अब ये देखिए यहां आएगा क्या, ये गर्ल शब्द नाउन है, गर्ल क्या है, नाउन है। अब आपको यहां पर आर्टिकल लगाना है, आपको यहां पर आर्टिकल लगाना है नाउन से पहले। देखो सिंगुलर है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है कि नहीं, और यहां पर एक की बात की तो ए आ सकता है। अब ए आएगा या एन आएगा ये भी जानना है। देखो यहां डेफिनेट नहीं इंडेफिनिट है, सिंगुलर। अब इसके आगे आपके प्रश्न ये रहता है कि आप यहां ए का प्रयोग करोगे या एन का प्रयोग करोगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए उसका उच्चारण क्या है, ये उच्चारण है ओ, हिंदी के उच्चारण मान्य होते हैं, अंग्रेजी शब्द पर ध्यान नहीं देना। एच तो अब आपका क्या हो गया, ये तो हाँ कॉन्सोनेंट है, बट इसका उच्चारण क्या, ऑनेस्ट है। तो यहां उच्चारण की वजह से आपका क्या आ गया, एन आ गया। तो पूजा इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब देखो ये उच्चारण किसके, देखो आया किससे, ये आपका पहले तो ये गौर करिएगा, ये कौन सा आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट के अंदर ए एन आ गया। अब ये आर्टिकल आया किससे पहले, गर्ल से पहले आया, ऑनेस्ट से पहले नहीं आया, आया तो गर्ल से पहले है, ठीक है। लेकिन आया किसके अनुसार है, वो ऑनेस्ट के अनुसार आया, गर्ल के अनुसार नहीं आता। अगर सीधा गर्ल होता, जैसे मान लो ये वाक्य है, हालांकि ये वाक्य लगाने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी अगर हम बात करें कि गर्ल की बात आ जाए कि पूजा इस गर्ल, पूजा एक लड़की है, तो यहां पर आप ए का प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे। बट यहां ऑनेस्ट आ गया तो आपने क्या किया, ऑनेस्ट आ गया तो आपने एन लगा दिया। देखो ये ए है, देखो ये दोनों इंडेफिनेट है, दोनों ए है, बट ये ए तो क्या है, कॉन्सोनेंट से पहले है, और ये ए क्या है, वोवल से पहले, तब एन हो गया, इसका उच्चारण एन हो जाता है।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखने की बात करें तो अगर हम कह दें कि ये नाउन से पहले आएगा, अरे नाउन से पहले आता है, आर्टिकल नाउन से पहले आता है, लेकिन नाउन शब्द से पहले आता है, ये कोई जरूरी नहीं होता। समझिए आप एक वाक्य को, नेहा इज ए गर्ल हो गया, नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल हो गया, नेहा इज एन देखो शब्द है, आर्टिकल आर्टिकल और आर्टिकल, ठीक है। ये किससे पहले आए? नाउन से पहले। ये किससे पहले आए हैं? नाउन से पहले आए हैं। गर्ल नाम का नाउन है, गर्ल नाम का नाउन है, उससे पहले आपका क्या आ रहा है? आर्टिकल ए आ रहा है। यहां तो गए था, ए आ गया। यहां बै बी यानी बै था तब ए आ गया, बट यहां क्या है? ए एक्सट्रीमली, यानी ये ए है तो इसकी वजह से यहां क्या आ गया? अन आ गया। ये डिफरेंस रहने वाला है, ध्यान रखना आपको। देखो यहां पर ये नाउन से पहले, देखो सभी में आर्टिकल नाउन से पहले आ रहा है, लेकिन शब्द और पोजीशन की बात करें, स्थिति की बात करें, पोजीशन की बात करें तो ये किसी से पहले भी आ सकता है। तो देखो यहां पर तो ये नाउन से पहले है, ये तो क्या है? नाउन है, ठीक है, परंतु ये तो नाउन है लेकिन ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया। तो ये एडजेक्टिव से पहले आ गया, हालांकि इसके लिए नहीं आया, ये आया तो इसके लिए। अब यहां देखिए आपका नाउन तो ये है, ये आया तो इसके लिए है, लेकिन क्या ब्यूटीफुल से पहले आया है जो आपका एडजेक्टिव? बिल्कुल नहीं आया। क्या एक्सट्रीमली से पहले आया है? हाँ बिल्कुल एक्सट्रीमली से पहले आया। एक्सट्रीमली क्या है? अत्यधिक सुंदर। देखो इसमें क्या है? नेहा लड़की है, नेहा सुंदर लड़की है, और नेहा बहुत ही सुंदर लड़की है, नेहा बहुत ही सुंदर लड़की है। अभी एक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारतीय भाषाओं के अंदर आर्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है और यूरोपियन भाषाओं में आर्टिकल कॉन्सेप्ट है। वो बात यहां समझिए, मैं यहां क्या बोल रहा हूं? नेहा लड़की है, ये नहीं कह रहा नेहा एक लड़की है, मैं कह रहा हूं नेहा लड़की है। ऐसा ही हम बोलते हैं, साधारणतः ऐसा ही बोलते हैं, जनरली ऐसा ही हम बोलते हैं कि नेहा लड़की है, नेहा सुंदर लड़की है। हम इसका हिंदी अर्थ एक नहीं बोलते, नेहा एक लड़की है, नेहा एक सुंदर लड़की है, ऐसा हम नहीं बोलते। हम यही बोलते हैं नेहा लड़की है, नेहा सुंदर लड़की, हिंदी में, क्योंकि हिंदी में आर्टिकल्स नाम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो अब यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर ये देखो, इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये क्या? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। शायद आपने पढ़ा होगा पीछे की क्लासों में। तो नेहा एक लड़की है, नेहा सुंदर लड़की है, नेहा लड़की है, नेहा सुंदर लड़की और नेहा अत्यंत सुंदर लड़की है। एक्सट्रीमली किसी इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। लड़की की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल लड़की, कैसी? सुंदर लड़की, और सुंदर की है अत्यधिक सुंदर, ये नहीं अत्यधिक लड़की, अत्यधिक लड़की नहीं है या अत्यंत लड़की नहीं है, ये विशेषता इसकी बता रहा है। तो नाउन की विशेषता बताना वाला एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताना एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब से पहले एन आ रहा है, लेकिन आ किसके लिए रहा है? आ केवल और केवल गर्ल के लिए ही आ रहा है। बाय द वे यहां गर्ल नहीं है, गर्ल नहीं है, ये गर्ल नहीं है, तो आपका ये आर्टिकल भी यहां नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। नेहा इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, नेहा इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, परंतु आपने यहां लिख दिया नाउन, तो आपको यहां आर्टिकल लिखना होगा एन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आर्टिकल का शुरुआती दौर जाना, आर्टिकल क्या है और आर्टिकल किस प्रकार से यूज होते हैं, अप्रोच इनकी क्या है, इनके बारे में हमने जान लिया है। कल की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल के यूज। आपने इस क्लास को अब तक देखा, थैंक्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और
आप इस वीडियो के लिंक को अन्य साथियों से शेयर करें जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर, या यूं कहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। लगभग परीक्षाओं में इंग्लिश आती है, और इंग्लिश आती है तो वहां पर आर्टिकल आना श्योर है। तो आपने क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए वंस अगेन आपको थैंक्स।